मित्रों, इनके जन्म की कहानी हिलेरी क्लिंटन की किताब हार्ड चॉइस से ली गई है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब एक रूसी सैनिक सीमा पर से 2 दिन की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी से मिलने घर आता है। घर पहुंचने पर वो लाशों का ढेर देखता है जिन्हें दफनाने के लिए लाशों को गाड़ी में लादने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन तभी लाशों के ढेर के बीच उसे एक महिला का पैर दिखाई देता है। पैरों में पहने जूते से वो पहचान जाता है कि यह उसकी पत्नी है। थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर अधिकारी उसे उसकी पत्नी की बॉडी सौंप देता है। सैनिक को जैसे ही अपनी पत्नी की लाश मिलती है उसे लगता है कि उसकी पत्नी में अभी जान बची है और वह उसे घर ले जाता है और अपनी पत्नी की खूब सेवा करता है जिससे कि उसकी पत्नी की जान बच जाती है। 8 साल बाद 1952 में उसकी पत्नी को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वह व्लादिमीर पुतिन रखते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के आज सबसे पावरफुल इंसान है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। उनके पास 43 प्लेन्स, 7000 कारें और सोने से बना एक टॉयलेट भी है। व्लादिमीर पुतिन 20 साल से भी ज्यादा रशिया के लोकप्रिय नेता रहे हैं। इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी हैं। आखिर वो इतने ताकतवर इंसान कैसे बने जबकि वो रशिया के एक सामान्य परिवार से थे। पुतिन एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनकी माता एक फैक्ट्री में काम करती थी और उनके पिता सोवियत नेवी में थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे जहां उन्हें एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता था। गरीबी देखते देखते वो बड़े हुए और जॉब ढूंढने लगे और उनको अपनी जॉब मिली KGB में, जो सोवियत संघ की एक सीक्रेट एजेंसी थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई कोल्ड वॉर के दौरान इन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया। आज रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 से पहले रूस से भी बड़ा देश था सोवियत यूनियन, जिसे हम USSR भी बोलते हैं। इसी समय के दौरान 1999 में रूस में व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन आप यह तो जानते ही होंगे कि रूस में सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री। उसी समय के दौरान रूस के चचनिया में आतंकवादियों ने 300 नागरिकों को मार दिया। उस समय पुतिन ने कड़े कदम उठाकर उन आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद से पुतिन एक पावरफुल नेता के रूप में सामने आए। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति का पद सौंप दिया गया और अगले 8 सालों तक वो रूस के राष्ट्रपति रहे। पुतिन के राष्ट्रपति बनते ही रूस की GDP बढ़ने लगी। लोगों की औसत आय भी 25 गुना तक बढ़ गई। इसके बाद 2004 में फिर से चुनाव हुए और पुतिन को इसमें 71% वोट मिले और वो फिर से राष्ट्रपति बन गए। 2008 में उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़कर प्रधानमंत्री का पद थाम लिया और अपने जूनियर को राष्ट्रपति का पद दे दिया। लेकिन अभी भी सारी पावर्स उन्हीं के हाथ में थी। 2012 में वो फिर से राष्ट्रपति बने। लेकिन रूस में ऐसे भी कई लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते थे, जो उनके फैसलों का विरोध करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो जाते थे। चाहे वो कोई भी विरोधी नेता हो, जिन्होंने भी पुतिन पर सवाल उठाए, उन्हें या तो जेल भेज दिया जाता था या फिर गायब कर दिया जाता था। कुछ सालों पहले रूस के ही सबसे अमीर आदमी ने उनके विरोधी पार्टी को फंड्स दिए थे, जिसके कारण पुतिन ने उन पर टैक्स चोरी के आरोप लगाकर 14 सालों तक जेल में डाल दिया। इसीलिए रूसी लोग उनके खिलाफ बोलने में थोड़ा डरते हैं। इनके इशारे पर लगभग 6000 न्यूक्लियर हथियार तैयार है, जो दुनिया के किसी भी कोने तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को तैयार रखा है। पुतिन हमेशा से अपने भाषणों में इवान इलाइन का नाम जरूर लेते हैं, जो कि एक रशियन फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा था कि पहले रशिया एक इनोसेंट देश हुआ करता था, लेकिन बाहरी ताकतें उसे वीक बनाती चली गई। पुतिन जानते हैं कि उन्हें ताकतवर बनने की जरूरत है, क्योंकि वो यह मानते हैं कि कमजोर के साथ क्या होता है। आज के समय में पुतिन $70 बिलियन की वैल्यू रखते हैं, लेकिन यह सिर्फ पेपर्स में है। अगर फाइनेंशियल एनालिसिस की माने तो उनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इलियन मस्क से भी ज्यादा है। लेकिन रशिया ने हमारे देश का कई मुद्दों पर साथ दिया है और वो हमारे कई तकलीफों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो आज यूक्रेन में हो रहा है वह सही है। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपको एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।